वन क्षेत्र के निमडी प्रखंड अंतर्गत हेवन पंचायत में लगातार 3 दिनों से हाथियों ने आतंक मचा रखा है। वहीं भोजन की तलाश में कई घरों और दुकानों को भी इन्होंने क्षतिग्रस्त किया है। दुकान में अनाज को भी अपना निवाला बना लिया। हाथी के आतंक से पीड़ित लोगों ने मुआवजे की मांग वन विभाग से की है। वन विभाग की लापरवाही से 4 दिनों से हाथी विभिन्न गाँव टोलों में भ्रमण कर रहे हैं और संपत्तियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। रहने वाला है मेरा का रात भर हाथी आया था, मेरे शटर को तोड़ दिया दो बार। हमार नाम मनोहर प्रामाणिक हेवन ग्राम घर दुकान हाथी ताड़ी दिए छे। 7.5 बोरा चावल खाए छे, 1 बोरा दाल। विधानसभा में हाथी की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है। खास करके हाथी अभी कुछ दिनों से लगातार कुकड़ू प्रखंड में 2-4 घरों को तोड़ रही है, जिससे वहाँ के आसपास के ग्रामीण काफ़ी दहशत में है। वो लगातार मतलब गुहार लगा रहे हैं वन विभाग के अधिकारियों से, स्थानीय जनप्रतिनिधियों से, सरकार से। लेकिन मेरा कहना है कि ये हाथी जो पहले दलमा वन अभयारण्य में इनकी अधिकता होती थी, अभी ये वन अभयारण्य में कम और गाँव की ओर ज़्यादा पलायन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का प्रचार प्रसार को लेकर जनसंपर्क विभाग की ओर से जागरूकता रथ निकाली गई और जागरूकता रथ को डीडीसी जनसंपर्क पदाधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान बाकी पदाधिकारी भी इसमें मौजूद रहे। आपको बता दें कि दरअसल 21 से 50 साल तक की बहनों को हर साल 12,000 रुपए उनके बैंक खाते में दिया जाने की ये योजना है। वही डीडीसी ने कहा कि ये सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, इसकी जानकारी हर घर तक पहुंचे, इसको लेकर जागरूकता रथ रवाना किया गया है। मैया सम्मान योजना का है ये प्रचार रथ है। ऐसे बहुत से एंगल से प्रचार किया जा रहा है, लेकिन ये सूचना एवं जनसंपर्क विभाग से विशेषकर ये रथ निकाला गया है कि वो जगह जगह घूमेगी और इसमें प्रचार का बहुत सा वीडियो है वो भी चल रहा है और वो पोस्टर है वो लगे हुए हैं। इससे जो लोग छूटे हैं, खासकर मेन रोड वाले जो क्षेत्र हैं उसको ये कवर करेगा और सरकार की ये योजना महत्वाकांक्षी योजना है, इसे हमें सफल करना है। इसमें एक अहम भूमिका है प्रचार का। मैया सम्मान योजना का। और चतरा के टंडवा थाना क्षेत्र के बताया जा रहा है कि बड़की नदी में एक बड़ा हादसा हुआ है। पिछले 30 घंटे से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण प्रखंड की सभी छोटी बड़ी नदियां उफान पर दिख रही हैं। इसी दौरान चट्टी गाड़ी निवासी 3 बच्चियां जंगली पुटका उठाने के लिए बड़की नदी के सीमांत पर जंगल में गई हुई थी और लौटने के दौरान नदी के किनारे पर स्थित मिट्टी धंसने से तीनों बच्चियों का पैर फिसल गया, जिससे वो तेज धार में बहने लगी। घटना में नदी की तेज धार में बह रही 2 बच्चियों ने संभलकर नदी के छोर पर स्थित झाड़ी को पकड़कर अपनी जान बचा ली। वहीं नदी की तेज धार में बहती बाकी बच्चियों को बचाने के लिए 2 बच्चियों ने नदी के छोर पर स्थित बांस को फेंका, लेकिन नदी की तेज धार के कारण बच्ची बांस को पकड़ नहीं सकी और नदी की धार में बहकर लापता हो गई। है देखिए है यहाँ सब तो अपन वहाँ पहनता है जी। राज्य सिविल कोर्ट के अधिवक्ता गोपाल कृष्ण उर्फ गोपी बाबू के हत्या झारखंड समेत बोकारो के अधिवक्ता इस पूरे हत्या के मामले को लेकर आंदोलित हैं। इस कड़ी में बोकारो के अधिवक्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और गुस्से का इजहार किया। इंडियन एसोसिएशन ऑफ लॉयर्स के नेशनल काउंसिल चैम्बर अधिवक्ता रणजीत गिरी ने अधिवक्ताओं के खिलाफ हो रही आपराधिक घटनाओं पर आक्रोश जताते हुए कहा है कि जब राज्य के अधिवक्ताओं की दिन दहाड़े हत्या हो रही है तो आम जनता का क्या होगा। अधिवक्ता गोपी कृष्ण की हत्या दिन दहाड़े हत्या हुई है चाकू बोध कर, उसके खिलाफ हम लोग बोकारो के सभी अधिवक्ता आंदोलित हैं। ज्ञात हो कि रांची में कल से काम ठप है, कल भी काम नहीं हुआ है, वकीलों ने किया, आज भी काम नहीं कर रहे हैं और उनके आंदोलन के साथ हम लोग हैं। हमारी सरकार से मांग है कि अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल लाने का वर्षों से मांग हम लोग कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कानों पर जू नहीं रेंग रही है। इसके लिए हम लोग आज आंदोलन कर रहे हैं और ये ज़बरदस्त आंदोलन होगा, पूरे झारखंड राज्य में आंदोलन बढ़ेगा, ये हम लोग मानने वाले नहीं हैं।
अब ये अति हो रही है एकदम। आप देख रहे होंगे 2-4 दिन से डेली हत्या हो रही है, कहीं कहीं मार रहे हैं, कहीं गलत केस करके फंसाया जा रहा है वकीलों को। इससे हम लोग मर्माहत हैं और आज हम लोग आंदोलन का शंखनाद किए हैं और ये आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। और हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि गोपी कृष्ण के परिजनों को 1 करोड़ मुआवजा और उनके परिजनों को 1 नौकरी। हजारीबाग में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की तरफ से आज कार्यक्रम सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। उन्हें भगवा अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान सभी कार्यकर्ताओं ने हिंदू समाज, हिंदू मानबिंदुओं और भारत की पवित्र भूमि गौरक्षा करने का संकल्प भी लिया। बजरंग दल का गुरु मंत्र स्पष्ट है कि राम कार्य को करने के लिए हम लोग सदैव तत्पर रहते हैं और राम जी के कार्यों को करने के लिए हम लोग सदैव प्रेरित है अपने संगठन के। जिस प्रकार से केंद्र और प्रांत की योजना रहती है उस प्रकार से, और हिंदुत्व का इस देश का पुरुषार्थ है बजरंग दल। उस कार्य को हम लोग संपन्न करने के लिए आज जितने भी कार्यकर्ता जो कभी कभी समाज में दिन प्रतिदिन 365 दिन बजरंग दल कार्य करती है और कभी कभी वो उपेक्षा का शिकार हो जाते हैं, उन सभी कार्यकर्ताओं को यहाँ पे बुला करके उनको भगवा अंगवस्त्र के साथ फिर से उन्हें एक संकल्प दिया गया कि ये राष्ट्र आपका, ये धर्म आपका है, यहाँ की सभ्यता और संस्कृति की रक्षा करना आपकी नैतिक जिम्मेवारी है। आज विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल दुर्गा वाहिनी का कार्यकर्ता सम्मान समारोह रखा गया है। आप जानते हैं कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का उद्देश्य है कि इस देश का जो सनातन है और भारत भूमि को परम वैभव में लेकर के जाने के लिए कृत संकल्प है। इसके लिए समाज में वो हमेशा संघर्ष करते रहता है। तो आज हम तमाम कार्यकर्ताओं को यहाँ पे बुलाए थे और उनको सम्मान किए हैं। बोकारो के तेनुघाट डैम के 8 रेडियल गेट को खोला गया है। सिंचाई विभाग के द्वारा बताया गया कि दामोदर नदी पर स्थित तेनुघाट जलाशय का पानी लगातार बढ़ने की संभावना है, जिसे देखते हुए डैम के 8 रेडियल गेट खोल दिए गए हैं। बता दें कि जलाशय में 865 फीट पानी रखने की क्षमता है। वर्तमान समय में जलाशय में 860 फीट पानी है।